डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित सर आज एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 30, मतलब परमाणु संख्या 1 से 30 तक के तत्वों को कैसे याद करें। और उसके लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक दिए थे। आशा है वह ट्रिक आपको फ़ायदेमंद हुए होंगे। और उसी कड़ी में आज मैं पुनः एक बार केमिस्ट्री विषय से रिलेटेड बेसिक जानकारी लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैंने देखा है कि क्लास 9th से लेकर 12 तक के बच्चे फार्मूला लिखने में अक्सर गलती करते हैं और फार्मूला को सही नहीं लिख पाते हैं। किसी यौगिक का फार्मूला लिखना हो तो सही नहीं लिखेंगे। जैसे 12 में भी मैंने बच्चों को देखा है कि जब उनसे फार्मूला पूछा जाए तो वे उठपटांग जवाब देते हैं। इसका अर्थ है कि फार्मूला पर पकड़ उनकी अच्छी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखें हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। First of all, we must know that how formula is written. When you write a formula, you will see that any formula has two parts. First part is known as cation and second part is known as anion. Cation means धन आयन और anion means ऋण आयन। मतलब किसी फार्मूला के दो भाग होते हैं, जिसको पहला भाग को हम लोग कहते हैं धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो फार्मूला को सही लिखने के लिए हमें पहले धन आयन और ऋण आयन दोनों का संयोजकता और संकेत को याद रखना होगा। अगर इसको आप नहीं याद करेंगे तो आप फार्मूला को सही नहीं लिख पाएंगे। तब इसके में हम देखते हैं एक चार्ट आप लोगों के लिए हम तैयार किए हैं। इसमें कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग याद करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं धन आयन, कैटायन। कैटायन में कुछ इंपॉर्टेंट कैटायन का लिस्ट आपके सामने है, जैसे लिथियम Li+, वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी 1, पोटेशियम का वैलेंसी 1, कैल्शियम का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, जिंक का वैलेंसी 2, बेरिलियम का वैलेंसी 2, बेरियम का वैलेंसी 2, बोरॉन का 3, कॉपर का 1 और 2 दोनों होता है। जब कॉपर को क्यूपरस के रूप में लिखते हैं तो इसका वैलेंसी होगा 1, और क्यूप्रिक के रूप में लिखेंगे तो इसका वैलेंसी होगा 2। वैसे ही आयरन में फेरस, फेरिक 2 और 3 होता है। मरकरी में मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। अमोनियम एक कैटायन है जिसका वैलेंसी होता है 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। तो इस तरीक़ा से टोटल 15 है धन आयन। इसको आप याद कर लें कम से कम इतना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं चार्ट ऑफ एनायन। एनायन में इंपॉर्टेंट एनायन आप देखिएगा यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं। नाइट्रेट, इसका संकेत NO3, संयोजकता 1। कार्बोनेट CO3, संयोजकता 2। सल्फेट का होता है SO4, संयोजकता 2। हाइड्रोक्साइड का OH होता है, संयोजकता 1। सल्फाइड का SO3, संयोजकता 2। बाइकार्बोनेट HCO3, संयोजकता 1। फॉस्फेट का PO4, संयोजकता 3। ऑक्साइड का O, संयोजकता 2। सल्फाइड का S, संयोजकता 2। क्लोराइड का Cl, संयोजकता 1। ब्रोमाइड का Br, संयोजकता 1। आयोडाइड का I, संयोजकता 1। उसी तरह से क्लोरेट ClO3, संयोजकता 1। नाइट्राइट का NO2, संयोजकता 1। और नाइट्राइड एक होता है, इसका संयोजकता 3। इस तरीक़ा से चार्ट ए और बी का पहले कैटायन और एनायन इसका वैलेंसी याद कर लें, इसका संकेत याद कर लें। उसके बाद फार्मूला में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो चार्ट दिया गया है इससे लगभग आप 225 फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग चलिए मेथड देखते हैं कि हाउ टू राइट द फार्मूला। तो फार्मूला लिखने का देखिए तरीका क्या है कि जिसका भी हमको फार्मूला लिखना है पहले उसका संकेत मतलब सिंबल लिखें, एंड उसके बाद उसका जो संयोजकता है वैलेंसी उसके ऊपर लिखें और संयोजकता को एक्सचेंज कर दें।
मतलब जैसे पहला यहाँ एग्जाम्पल हम दिए हैं जिंक नाइट्रेट, Zn इसका वैलेंसी 1 होता है, ऊपर लिखे हैं। नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1 उसका ऊपर लिखे हैं। तो 1 वैलेंसी जिंक के पास आ गया और 2 वैलेंसी आ गया नाइट्रेट के पास। तो इस तरीक़ा से इसका फॉर्मूला हो गया ZnNO3 हॉल 2। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम है, इसका वैलेंसी 2 है। सल्फेट है, इसका वैलेंसी है 2, संकेत है SO4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का वैलेंसी 2 हो गया। उस स्थिति में उनका वैलेंसी कट जाएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4। अब थर्ड है, देखिए एग्जाम्पल, फेरिक क्लोराइड Fe। फेरिक का Fe होता है। ईक मैंने इसका वैलेंसी हो जाएगा 3 और क्लोराइड Cl वैलेंसी 1 एंड 1 वैलेंसी जो है वो Fe के पास आ जाएगा और Cl के पास चला जाएगा 3, तो द फार्मूला विल बी FeCl3। Similarly, you can write all the formula of chemical compounds. There is fourth example, calcium hydroxide. Calcium symbol Ca, valency 2, hydroxide OH valency 1. Then 1 valency goes to calcium and 2 valency goes to OH, and the formula will be CaOH whole twice, CaOH whole 2. 5 number, sodium phosphate. Sodium phosphate, sodium valency 1 symbol Na, phosphate PO4 valency 3, and now the valency will be exchanged. That means the valency 3 goes to Na and the formula will be Na3 and PO4. In this way you can write all the formula correctly. First of all, remember symbol and its valency, symbol of cation, symbol of anion and its valency, and write down their symbol and valency in this way where shown in the example. In this way you can write all the formula of chemical compound and practice it and try to learn it. Here some example, some question is given to write the formula for practice. First one, lithium oxide, second sodium sulfate, third calcium nitrate, 4 aluminum chloride, fifth number ferrous sulfate, sixth number zinc chloride, 7 barium chloride, 8 ammonium sulfate, 9 number hydrogen sulfide, 10 potassium carbonate. Here are the some question taken, but you can write all 225 chemical formula by the given chart. प्रैक्टिस करें और सभी 225 फार्मूला को अच्छा से लिखने का प्रयास करें। जैसे कैसे लिखेंगे लिथियम पहला उठाइए कैटायन से, तो लिथियम नाइट्रेट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम सल्फाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम क्लोरेट, लिथियम नाइट्रेट एंड लिथियम नाइट्राइड। इस तरीक़ा से कैटायन से लिथियम को लें और एनायन में सब का, तो इस तरीक़ा से एक लिथियम उठाएंगे तो 15 को कंपाउंड लिखाएगा। और इसी तरह से सोडियम लेंगे, फिर अगेन यू कैन राइट 15 एलिमेंट। बाय टेकिंग पोटेशियम यू कैन अगेन राइट 15 एलिमेंट। सिमिलरली you can write all the name of the 225 compound and you can write formula very easily. अगर इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस करें फिर फार्मूला में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आवे या समझ में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः शीघ्र हाजिर होंगे।